नमस्कार, मैं हूं सुजाता कुकरेती और सवाल इंडिया का यह है कि क्या हिंदुस्तान के चुनावों की स्क्रिप्ट अब सरहद पार पाकिस्तान में लिखी जा रही है। कल शाम असम में चुनाव प्रचार थम जाएगा। चुनाव कितना अहम है इसका अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार अंतिम दौर के प्रचार में लगे हुए हैं। इस बीच असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने एक ऐसा धमाका किया जिसने देश की सियासत में भूचाल ला दिया है। मुख्यमंत्री का दावा कोई छोटा मोटा चुनावी आरोप नहीं है, बल्कि देश की सुरक्षा और संप्रभुता से जुड़ा एक गंभीर प्रहार है। हिमंता कह रहे हैं कि कांग्रेस के नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली और गुवाहाटी में करते हैं, लेकिन उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दस्तावेज पाकिस्तानी सोशल मीडिया टीम तैयार करती है। अब इससे पहले कांग्रेस पार्टी ने हिमंता पर आरोप लगाया था कि उनकी पत्नी रिनिकिया भुइयां शर्मा के पास भारत के अलावा 3 दूसरे देशों के पासपोर्ट हैं और यह भी कि हिमंता के परिवार के पास विदेशों में अघोषित संपत्ति है जिसका जिक्र चुनावी हलफनामे में नहीं किया गया है। इसी पर हिमंता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाया कि कांग्रेस ने एक पाकिस्तानी सोशल मीडिया ग्रुप से ये दस्तावेज लेकर फर्जीवाड़ा करके झूठे आरोप लगाए। तो किसका मतलब क्या निकाला जाए? जिस पाकिस्तान की अपनी सियासत खस्ताहाल और दाने दाने को मोहताज है, वो भारत के एक राज्य असम के चुनाव में दिलचस्पी ले रहा है। और अगर ऐसा है तो क्यों है? सीएम हिमंता का दावा है कि पिछले 10 दिनों में पाकिस्तान के चैनलों पर असम के चुनाव को लेकर कई सारे टॉक शोज हुए हैं। हर शो का नतीजा एक ही निकलता है, कांग्रेस को जीतना चाहिए। अगर इस आरोप में दम है तो हमारा सवाल ये कि संयोग है या कोई खतरनाक प्रयोग है। बीजेपी कह रही है ये एआई और फोटोशॉप वाली साजिश है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये हिमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी की तस्वीर इस पासपोर्ट में नजर आती है। यूएई के पासपोर्ट को एडिट किया गया। जरा पासपोर्ट की तस्वीरें चलाइए। मिस्र के फर्जी पासपोर्ट का सहारा लिया गया ताकि मुख्यमंत्री के परिवार को घेरा जा सके। लेकिन बात अब सिर्फ पासपोर्ट तक सीमित नहीं रही। चुनावी अखाड़े में अब देश की 2 बड़ी राजनीतिक पार्टियां पत्नियों पर भी आरोप लगाकर इसे राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रही हैं। कांग्रेस ने हिमंता की पत्नी पर आरोप लगाया, जबकि बीजेपी पहले से ही पूछ रही है कि गौरव गोगोई की पत्नी के पाकिस्तान से क्या रिश्ते हैं। आरोप लग रहा है कि कांग्रेस मियां और घुसपैठियों के साथ खड़ी है, जबकि बीजेपी खुद को असमिया अस्मिता का इकलौता पहरेदार बता रही है। तो क्या यह मान लिया जाए कि 9 अप्रैल को जब असम में वोटिंग होगी तब मियां, मुसलमान और पाकिस्तान ही बड़े मुद्दे होंगे? क्या बाढ़, रोजगार और दूसरे स्थानीय मुद्दे आज की राजनीति को सूट नहीं कर रहे हैं? क्या हमारे नेताओं ने मान लिया कि व्यक्तिगत आरोप लगाना और वोट के नैरेटिव में ज्यादा फिट बैठता है? बहस शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देख लीजिए। असम में जबरदस्त चुनावी गर्मी है। मंच पर थिरकते हुए हिमंता बिस्वा शर्मा लगातार ये दावा कर रहे हैं कि सरकार उन्हीं की आएगी। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ये मानकर चल रहे हैं कि असम में 9 अप्रैल को जो वोटिंग होने जा रही है उसमें आमने सामने की लड़ाई भी 2 दलों के बीच है। जितना भी ये बकवास करना चाहता है कर सकता है, अंत में कानून इसको पकड़ेगा और इसको जेल में डालेगा। और जो पागल है वो रजिस्टर्ड पागल है। लेकिन प्रचार के आखिरी दौर में मामला गंभीर हो गया। कांग्रेस ने हिमंता की पत्नी रिनिका भुइयां शर्मा पर 3 देशों के पासपोर्ट रखने के आरोप लगा दिए। हिमंता बिस्वा शर्मा की धर्मपत्नी रिनिकी भुइयां शर्मा के पास 1 नहीं, 2 नहीं, 3 पासपोर्ट हैं। तीनों पासपोर्ट लिविंग पासपोर्ट्स हैं, एक्सपायर नहीं हुए हैं, क्योंकि भारत के कानून के हिसाब से आप ड्यूअल सिटीजनशिप यानी कि दोहरी नागरिकता नहीं रख सकते। हम यह जानना चाहते हैं कि क्या रिनिकी भुइयां शर्मा भारत का पासपोर्ट भी रखती हैं? इन आरोपों के बाद हिमंता की पत्नी ने रविवार देर रात गुवाहाटी में पवन खेड़ा के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी। लेकिन सोमवार सुबह हिमंता ने आगे बढ़कर पलटवार किया और पूरे मामले में पाकिस्तान की एंट्री करा दी। आप पाकिस्तानी सोशल मीडिया ग्रुप से क्यों मदद ली? पहले ही हमारा एलिगेशन है गौरव और पाकिस्तान आर इन टच, और ये पूरा जो कागज बनाया ओरिजिनल गोज टू ए पाकिस्तानी सोशल मीडिया ग्रुप नेम पाकिस्तान इन अजमान, ये ग्रुप का नाम है ना।
पाकिस्तानी असम? ये ग्रुप से ही पूरा सीज लिया गया है, पाकिस्तानी इन अजमान, दिस इज द नेम ऑफ द ग्रुप। तो हमारे बारे में जो बोला है, विल गो टू द कोर्ट ऑफ लॉ एवरीथिंग, बट मेरा खरा एलिगेशन है, व्हाई पाकिस्तान इज हेल्पिंग गौरव गोगोई। 10 टॉक्सो हुआ है पाकिस्तान में असम चुनाव के लिए। फिर एक बार हम आप लोगों को दिखाया था, गौरव गोगोई को सपोर्ट करने वाला लॉट्स ऑफ फेसबुक एंड ट्विटर अकाउंट्स कैन बी ट्रेस्ड टू पाकिस्तान। तो पाकिस्तान हमारा चुनाव इन्फ्लुएंस करेगा, मैं ये बात आप लोगों को जुलाई से बोल रहा हूँ। बीजेपी तर्क दे रही है कि कांग्रेस के दस्तावेजों में कई गलतियां हैं, लेकिन असल सवाल दस्तावेज का नहीं, चुनावी दांव का है। किसका दांव सही साबित होगा, किस पर जनता भरोसा करेगी। और मैं आपको बताऊं कि आज असम के चुनावी रण का क्या पाकिस्तान से कोई कनेक्शन है। सबसे पहले सवाल इंडिया का ये, क्या बीजेपी का आरोप ध्रुवीकरण का टूल साबित होगा? क्या वोट के लिए कांग्रेस को पाकिस्तान की जरूरत पड़ रही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि हिमंता की पत्नी को घेरने में खुद घिर गई है कांग्रेस? और क्या मियां और पाकिस्तान के शोर में असम के असली मुद्दे दब गए हैं? सवाल इंडिया का यह भी कि बंगाल में जीत, असम में हैट्रिक, क्या बीजेपी का यह दावा सही हो सकता है? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल में थे, वहां उन्होंने कार्यकर्ताओं से बात की और उस बातचीत में सीधे कहा कि जीत के लिए तैयार है। उधर असम में जीत की हैट्रिक की बात कर दी है। क्या यह होने वाला है? मैं अपने मेहमानों का परिचय करा दूं। बीजेपी के प्रवक्ता विजय शर्मा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं, मौमिता चक्रवर्ती राजनीतिक विश्लेषक है, सुरेंद्र राजपूत जी प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, स्क्रीन पर आप उन्हें देख रहे हैं, और सतीश केसिक जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, जुड़ रहे हैं हमारे साथ। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं सबसे पहले विजय जी आपके साथ शुरुआत कर लूं। आप चुनाव में हर बार पाकिस्तान की एंट्री क्यों करा देते हैं सर? चुनाव आया नहीं, पाकिस्तान पहले आ जाता है। ये तो सुचरिता जी आपको भी पता है कि पवन खेड़ा जी लाए, उनके पास जो दस्तावेज आए हैं वो कहां से आए हैं? पाकिस्तान से आए हैं। उन्होंने तो एक कॉमन सेंस जो नाम की चीज होती है वो भी यूज नहीं की। इतने सीनियर लीडर है कांग्रेस के, उन्होंने इस तरह की बातें और ओछी बातें, घटिया बातें, बचकानी बातें की है प्रेस कॉन्फ्रेंस में। कोई उम्मीद नहीं कर सकता है कि किस तरह से वहां से एक एजेंडा चलता पाकिस्तान। सर ये आरोप हमारे चीफ मिनिस्टर वहां के आसाम के शुरू से लगाते हुए आए। तो अभी आसाम चुनाव चल रहा है तो पाकिस्तानी जो एजेंसी ISI वो चाहती है कि वहां कांग्रेस आ जाए। तो उसका तो कहते हैं ना हमारे यहाँ तो है प्रत्यक्ष की प्रमाणम। नहीं, मैं आपसे पूछूंगी, हाँ एग्जैक्टली, तो मैं आपसे पूछूंगी कि कांग्रेस पाकिस्तान की स्क्रिप्ट पढ़ रही थी, इसे लेकर विजय शर्मा जी क्या सबूत है, जरा जनता को बताइए। नहीं सबूत तो ये आ गए ना, अभी वहां के चीफ मिनिस्टर हेमंता बिस्वा शर्मा जी ने रख दिए और पुलिस कंप्लेन कर दी इनके खिलाफ। और नहीं, पुलिस कंप्लेन तो उन्होंने पासपोर्ट के मामले में कराई। उन्होंने कहा कि मेरी पत्नी ने पासपोर्ट के मामले में कंप्लेन कराई है। मेरा आपसे सवाल ये, पाकिस्तान कनेक्शन को लेकर जरा सबूत बताइए ना। सुरेंद्र राजपूत जी को घेरना है मुझे, बताइए जरा। बिल्कुल बताता हूं। गौरव गोगोई जी ISI के निमंत्रण पर पाकिस्तान गए थे। उनकी पत्नी जो है उनके वहां पाकिस्तान के साथ सबको पता है किस तरह से काम किया है एजेंसी के लिए। तो ये तो अगर इनको लगता था कि वहां दम नहीं है तो ये हमारे खिलाफ CRPC की 156(3) में जा सकते थे, जो अब BNSS हो गई है। इन्होंने उस पर जवाब देने के बजाय मुखदर्शक बने रहे। वो आरोप आज भी स्टैंड करते हैं। तो सुरेंद्र राजपूत जी बता दें या इनके गौरव गोगोई जी बता दें। तो आपका मतलब ये है, ठीक है, मैं आपकी बात समझ रही हूँ कि गौरव गोगोई की पत्नी वहां से स्क्रिप्ट लिखवा कर ला रही हैं और स्क्रिप्ट पर घेर रही हैं, क्या ये तर्क है, ये है आधार? विजय जी आधार देखिए सुचरिता जी, आधार तो अब देश के सामने आ गए। आप मेरे से पूछ रहे हो? नहीं, आपसे नहीं पूछ रहे, आपसे मेरा सवाल काम है सवाल पूछना। सर आपसे पूछूंगी, उसके सुरेंद्र जी से पूछूंगी ना, तो आपसे मैंने पूछा, आप सुरेंद्र जी के पास जाती हूँ। जब पवन खेड़ा जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो विदाउट आधार के उन्होंने कैसे कर दी? आपको याद होगी अभी कुछ दिन पहले उन्होंने हमारे दो पोत आए थे जो वहां से LPG और क्रूड ऑयल लेकर आ रहे थे। तो उन्होंने कैसे सनसनी फैलाई थी कि ये तो अमेरिका जा रहे हैं। वो भी बात उनकी झूठी पाई, उन्होंने ट्वीट हटा लिया। तो आप ये कह रहे हैं कि पवन खेड़ा जी पर फिर उसी तरह की एक नकेल कसने वाली है। सुरेंद्र राजपूत जी, आपने पासपोर्ट दिखा दिए, उस पर एक पुलिस कंप्लेन आपके खिलाफ, आपके नेता के खिलाफ हो गई है।
बड़े बड़े वकील ये कह रहे हैं कि ये एआई जेनरेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं जिनके ऊपर आपके लिए भारी नुकसान हो सकता है। तो अगर भारी नुकसान हो सकता है सुचारिता, तो भारी नुकसान कर दें ये लोग। कौन रोक रहा है इनको कोई रोक रहा है क्या? भाई लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है, और इस दौर के फरियादी जाए तो कहा जाए सरकार तुम्हारी है, दरबार तुम्हारा है। आप कर दो ना, क्यों नहीं कर रहे हो? हम इस मुद्दे पे नहीं, इस फर्जी चक्कर में नहीं फंसने वाले। हेमंत बिस्वा शर्मा कुछ सवालों के जवाब दे दें। पहली बात ये बता दे, क्या दुबई का गोल्डन वीजा उनकी पत्नी के पास है या नहीं? हाँ या ना, बड़ी क्लियर हो जाएगी बात। दूसरा, गोल्डन वीजा अगर आपने लिया है तो क्या भारतीय पासपोर्ट आपने सरेंडर किया या नहीं, ये आप बता दें। क्या हेमंत बिस्वा शर्मा के पास, की पत्नी के पास या परिवार के पास दुबई में एक संपत्ति है या नहीं है गोल्डन वीजा पे, जिसका नंबर जो है एम ग्रुप रिंकी भुइयां एसेट, जो इन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया। गलत नहीं है कोई, लेकिन इन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया। इसी अगर ये सच है तो हेमंत बिस्वा शर्मा चुनाव नहीं लड़ सकते। अगर उसने ये एसेट नहीं डिस्क्लोज किया हेमंता ने, तो ये चुनाव नहीं लड़ सकता है। तो हम तो मुद्दे की बात कर रहे हैं कि दुबई में जिस कंपनी का एम कंपनी है, उसमें इनका जो बाकायदा लिखित में है कि हाँ भाई इस जगह पे रिंकी भुइया ने एक अपार्टमेंट लिया है, तो वो अपार्टमेंट लिया है या नहीं स्पष्ट कर दे, डिनाई कर दे, हमारे ऊपर डिफेमेशन कर दे और उठा करके हमको जेल में कर दे। हम तो असम में ही हैं और देश में मोदी जी की सरकार है, तो आप कर दीजिए ना, कौन रोक रहा है आप? जो पासपोर्ट की कॉपीज दिखाई गई सुरेंद्र जी, हेमंता बिस्वा शर्मा हमको पागल कह रहा है। हाँ, मैं ये जो पासपोर्ट की कॉपीज दिखाई गई, मैं आपको सिर्फ एक बात बताना चाह रही हूँ कि महेश जेठमलानी बड़े जाने माने वकील हैं, उन्होंने कहा कि ये जो फोटोशॉप और एआई मशीनरी के जरिए कांग्रेस ने ये पासपोर्ट जेनरेट किए हैं, ये क्लियरली जांच में सामने आ सकता है और इससे सीधे सीधे आपने हमला नहीं करके बल्कि एक पॉलिटिकल गिफ्ट दे दिया है बीजेपी को चुनाव से एन पहले। इसमें कई गड़बड़ियां पॉइंट आउट कर दी हैं सर। जेठमलानी भारतीय जनता पार्टी हाँ, के बताइए बताइए। नहीं, महेश जेठमलानी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। हाँ, सही। हाँ, महेश जेठमलानी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। वो अपनी राय भारतीय जनता पार्टी को दे और क्या नाम हेमंत बिस्वा शर्मा को दे, नरेंद्र मोदी जी को दे, अमित शाह जी को दे, इनको दे। हमें देने की आवश्यकता नहीं, हम जानते हैं हमने क्या किया, हमने कोई गलत काम नहीं किया। नंबर एक। नंबर दो, अगर आपके पास एसेट्स नहीं हैं तो आप कहिए ना एसेट्स नहीं हैं, और अगर आपके पास एसेट्स हैं तो कहिए कि आप एसेट्स हैं, और अगर आपके पास एसेट्स हैं तो आपका चुनाव जवाब लेना आज नहीं तो कल बिल्कुल होगा। हमें भारत के संविधान पर पूरा भरोसा है, नंबर एक, ठीक है ना। हमें पूरा भारतीय संविधान पर भरोसा है और जेल में सड़ेंगे हेमंत बिस्वा शर्मा, बहुत स्पष्ट है, क्योंकि हमारे पास नहीं, पूरे हिंदुस्तान के पास, अब हिंदुस्तान की एजेंसियों के पास भी ये कागज हैं और ये कागज की सत्यता की जांच करें। हेमंत बिस्वा शर्मा गोल्डन वीजा पे कुछ नहीं बोल रहे हैं, हेमंत बिस्वा शर्मा इस पर नहीं, और उसके अगेंस्ट में क्या करें, पाकिस्तान की आईएसआई आ गई। अरे पाकिस्तान की आईएसआई तो हेमंत बिस्वा शर्मा भूल गए हो। तो अब मैं एक बार पाकिस्तान की आईएसआई तो नरेंद्र मोदी इनवाइट करके आए थे, इनवाइट करके आए थे पठानकोट में, बाकायदा रेड कारपेट में बिछा के आए थे। असम में हैट्रिक होने वाली है सुरेंद्र जी। सुरेंद्र जी, पाकिस्तान वाले तो इनके दामाद हैं। असम में हैट्रिक की बात बीजेपी कर रही है, और क्योंकि आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि एन मौके पर करें क्या, ये हैट्रिक को कैसे रोके, तो आप ये बयान लेकर आ गए, आप फर्जी दस्तावेज लेकर आ गए, आपने ये पासपोर्ट दिखा दिए। यही बात बीजेपी कह रही है। मैं एक बार हर्षवर्धन जी के पास, सतीश जी के पास जाऊंगी। आ रही हूँ विजय जी, आ रही हूँ, आप दिखाना चाह रहे हैं। अच्छा विजय जी बोलिए, विजय जी बोल दीजिए। अच्छा विजय जी काउंटर करना चाह रहे हैं, देखिए मजे की बात देखिए, इतने प्रबुद्ध कांग्रेस पार्टी की तरफ से, और कैसी बातें, बचकानी बातें कर रहे हैं कि प्रूफ दिखाएं, आरोप आप लगा रहे हो, अरे पीसी आप कर रहे हो, आप दस्तावेज दो कि इनके, और मैंने तो आपको ट्वीट दिखा दिया हेमंत जी का, उन्होंने कहा मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, किसी के नाम दुबई में कोई प्रॉपर्टी नहीं है, हम तो पुलिस रिपोर्ट कर रहे हैं आपके खिलाफ, ये झूठे बयानों के खिलाफ, तो इससे ज्यादा हम क्या कर सकते हैं? अगर आपके ऊपर हमारे जो आरोप है आप करके दिखाओ ना, आप जाओ, अगर पुलिस कंप्लेन लिखती है तो जाओ ना सीआरपीसी की 156(3) में जाइए, प्राइवेट कंप्लेन डालिए, तो इससे पता चलता है कि आप झूठे आरोप लगाते हो और भाग जाते हो। अब झूठे आरोप कौन लगा रहा है? एक बार हर्षवर्धन जी और सतीश जी, सिर्फ एक लाइन। ठीक है, बोलिए सुरेंद्र जी, बोलिए।
सुरेंद्र जी एक लाइन बोलना चाहते हैं। एक लाइन खाली हाँ। मेरे को बोल जाने बोलिए। दीजिए। हाँ, हम शर्मा साहब बहुत शुक्रिया आपका, हम 156(3) में जाएंगे, लेकिन 156(3) में जाने का एक समय होता है और पूरी तरीके से जाएंगे, चिंता मत कीजिए। सुरेंद्र जी कब है समय? समय तो अभी है, चुनाव होने वाले हैं, समय कहाँ बचा है? पॉलिटिकल माइलेज तो अभी चाहिए आपको। सुचारिता प्लीज उनकी तरफ से मत बैटिंग। नहीं, मैं नहीं कर रही हूँ। मैं तो आप जब आपकी तरफ से कर रही थी तो आपने सुना नहीं। उसका प्रोसेस होता है। नो, उसका एक प्रोसेस है। इस तरह की बातें मत करा करिए सुरेंद्र जी, आपके स्टैचर मैं को आपके सूट नहीं ऊपर करता। अगर मैं बोल दूं, बाकी आप बात करिए। बैटिंग जब आपकी तरफ से कर रही थी तब आप सुन नहीं रहे थे। मेरा कोई बैटिंग करने का काम नहीं है, सवाल पूछने का काम है। बोलिए। मैं आपके ऊपर कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, सुनिए तो। मैं तो ये कह रहा हूं 156(3) का एक ड्यू कोर्स है, उस कोर्स में हम जाएंगे, पूरी तरीके से जाएंगे। हाँ। लेकिन जो बचकाने आरोप हेमंत बिस्वा शर्मा पाकिस्तान के नाम पर जो गाली गलौज राहुल गांधी जी को कर रहा है, जो गाली गलौज, अब इतनी गंदी भाषा का इस्तेमाल पवन खेड़ा के खिलाफ उन्होंने किया है, वो आप ऊपर से सुन भी नहीं सकते। अगर आप चाहें तो मैं ट्वीट उनका दिखा भी देता हूं। नहीं, मतलब गाली पूरी तरीके से गाली कि पवन खेड़ा तो ये है। अब इससे ही समझ में आता है कितना परेशान हो गया है हेमंता। इसकी पूरी जिंदगी जेल में कटेगी, इसकी भी जेल में कटेगी, इसके साथियों की भी जेल में कटेगी। इसके साथी जो और है ना, इनका जो पीयूष हजारिका है, वो है जयंत भल्ला है। देखिए सुरेंद्र जी, वो जो भाषा का इस्तेमाल हेमंता बिस्वा शर्मा के लिए भी कर रहे हैं राहुल गांधी जी, वो भी बहुत अच्छा नहीं लग रहा है। वो मैंने सुनाया अभी बयानों में, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि नेता प्रतिपक्ष की भी एक भाषा गाली नहीं दे रहे हैं। नहीं, बिल्कुल। मैं आपसे सिर्फ ये कह रही हूँ कि ये जाकर जेल में सड़ेगा, ये जाकर जेल में सड़ेगा, इसका बुरा हाल होने वाला है। गाली दे रहा है। ये भाषा बहुत खराब लगती है। मैं बस ये कहना चाह रही हूँ सर, मैं तो गाली गलौज पे तो मैं जा ही नहीं रही हूँ। गाली गलौज पे डिस्कशन की जरूरत नहीं है। गाली गलौज पे डिस्कशन की जरूरत नहीं है। वी डोंट इवन नीड अ डिस्कशन ऑन गाली गलौज ना। हेमंता तो मां बहन की गालियां दे रहा है। सुनिए, पूछे दस्तावेज एक मिनट। बलबूते 156। अरे रुक जाइए, हर्षवर्धन जी और सतीश जी एक बार। हर्षवर्धन जी, ये पूरी डिबेट आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर अब पाकिस्तान की भी एंट्री हो गई। कहते हैं ना, जो सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं चुनाव के लिए, पाकिस्तान की भी एंट्री हो गई है। यहाँ पर फर्जी पासपोर्ट पॉलिटिक्स की बात हो रही है। वो कह रहे हैं कि ये पासपोर्ट है, इनके अलग अलग हैं। वहां पर उन्होंने कंप्लेन फाइल करा दी। वो कह रही है बिल्कुल झूठ मामला है। हेमंता बिस्वा शर्मा ने खुद आकर सफाई दी। देखिए सुचरिता, मुझे पूरी तरह से ये समझ में आ रहा है कि 9 तारीख को है चुनाव, और अब तो मतदान के लिए जो प्रचार होता है उसमें समय कम बचा है, और ये सही समय होता है कि एक ऐसा फॉग क्रिएट कर देना, धुंध ऐसी फैला देना जिसमें लोगों को लगे कि अरे कुछ गड़बड़ है क्या। अब ये तो कोई भी मतलब सामान्य सा प्रश्न उठता है कि अचानक ये आया कि 3 तारीख को एक कंपनी रजिस्टर हुई व्योमिंग में, और अभी तो मैं कुछ और रिपोर्ट देख रहा था तो बाद में भी एक और कंपनी व्योमिंग में रजिस्टर हो गई, निकी के नाम से ही कुछ और, उसमें थोड़ा अलग अलग है, एक में नंदी है, एक में भुयान LLC है, दोनों अलग अलग हो गया है। कमाल की बात यह है कि जिन पासपोर्ट्स की बात की जा रही है उसको कोई सामान्य व्यक्ति भी देखे तो उसमें कम से कम 2 पासपोर्ट ऐसे हैं जिसमें डिस्क्रिपेंसीज दिख रही हैं। मतलब वो लग रहा है कि पासपोर्ट में ये चीजें गड़बड़ हैं, जिसका वो भी जिक्र कर रहे हैं। सवाल ये है कि क्या सिर्फ और सिर्फ ये इसलिए क्योंकि कांग्रेस को लगा कि अब और किसी मुद्दे पर, या जिसको कहें कि हेमंत बिस्वा शर्मा की जो राजनीति है उसके सामने गौरव गोगोई नहीं टिक पा रहे थे। अब चूंकि गौरव गोगोई की पत्नी वो इस्लामाबाद में रही हैं, पता नहीं वो NGO किसके काम के लिए रही हैं, तो हेमंत बिस्वा शर्मा उसको लेकर आरोप लगाते रहे और हमेशा उस पर वो कहते रहे। अब एक नया आ गया कि जो पाकिस्तानी फेसबुक और सोशल मीडिया ग्रुप्स हैं उनमें जो पासपोर्ट नंबर और जिस तरह की कॉन्स्पिरेसी थियरी थी उसको लेकर पवन खेड़ा जी ने प्रस्वार्ता कर दिया। एक बात जरूर इसमें स्पष्ट है कि ये चुनाव के अलावा और बहुत कुछ नहीं दिखता है। अब ये कौन नासमझ आदमी होगा कि इस तरह से 3-3 पासपोर्ट कोई चीफ मिनिस्टर की पत्नी, क्योंकि पासपोर्ट क्यों बनाता है उसके पीछे कुछ वजह होनी चाहिए ना। और खुद हेमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी ने जवाब दिया है गौरव गोगोई को, जो सोशल मीडिया पर ही है। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि क्यों वो अभी सुरेंद्र जी कह रहे थे कि वो जवाब नहीं दे रहे। उन्होंने साफ साफ कहा है कि न तो मेरा, न मेरे बच्चों का, न मेरे पति का कोई बिजनेस इंटरेस्ट या एसेट दुबई या भारत के बाहर नहीं है। उसमें उन्होंने ये भी जोड़ दिया कि भाई गौरव गोगोई जी, आपकी पत्नी का कभी कोई खाता पाकिस्तान में था क्या, उसकी डिटेल्स पब्लिक कर दीजिए। तो चूंकि राजनीति में चुनाव नजदीक हो तो इस तरह की चीजें चलती हैं। और उसमें एक चीज और उन्होंने कहा है, 24 घंटे में गोल्डन वीजा आप इजिप्शियन पासपोर्ट से इंडियन पासपोर्ट की तरफ कह रहे हैं। तो जो कुछ है और जो
मतलब जिसको कहते हैं ना, जो जर्नलिस्ट जो रिपोर्ट कर रहे हैं, जो लोग चेक कर रहे हैं, फैक्ट चेक कर रहे हैं, उसमें ये साफ दिख रहा है कि ये पॉलिटिकल प्रपंच से ज्यादा कुछ नहीं है। ये कोशिश यही है, क्योंकि मुद्दा नहीं दिख रहा था, कांग्रेस पूरी टूट के आ गई भाजपा में, स्थिति वहां जो है कि भारतीय जनता पार्टी को बहुत एज है, तो शायद मुद्दे नहीं मिल रहे हैं, इसलिए ये एक तरीका था। पवन जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अब उस पर चर्चा हो रही है। अब मुझे सतीश जी ये बताइए, क्या ये कांग्रेस का सेल्फ गोल है? ठीक चुनाव से पहले ये लेकर आ जाना कि 3-3 पासपोर्ट लेकर चल रही है। मुझे लगता है जो हर्षवर्धन जी कह रहे हैं, सीएम स्क्रूटनी में, उनकी पत्नी और ज्यादा स्क्रूटनी में, जब ये पूरा मामला चल रहा है, हिमंता बिस्वा शर्मा को बार बार कांग्रेस टारगेट पे रखती है। 3-3 पासपोर्ट लेकर चल रही, उस पर अब सुबह से क्या हो रहा है, उस पर बार बार बताया जा रहा है, देखिए ये कितना झूठा है, ये देखिए किस घेरे में दिखा रहे हैं, गलतियां कितनी हैं, देखिए 3-4 बातें। अब ये सेल्फ गोल है कि नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन गोल के नजदीक तो जरूर लगता है। अच्छा, पहली चीज। दूसरी चीज, आजकल 2 ही व्यक्ति हैं पूरे दुनिया में जिनको गाली किंग कहा जाएगा। अच्छा। एक है डोनाल्ड ट्रंप और दूसरे है विश्वास शर्मा। वो ऐसी गालियां देते हैं जिसकी आप सार्वजनिक मंच से चर्चा नहीं करते। मेरा एक सवाल है सारे पैनल के लोगों से, खास तौर से जो भाजपा के लोग हैं उनसे, कि इसी व्यक्ति के ऊपर जब कांग्रेस में था तो भाजपा ये जो अभी कांग्रेस आरोप लगा रही है, इससे ज्यादा आरोप लगाती थी, ज्यादा आरोप लगाई है। कहिए तो इसका जिक्र पूछ ले, अभी 10-15 मिनट में कर दूं लगातार, कौन कौन स्कैम क्या क्या, और आज उनको इसे डिफेंस करना पड़ रहा है। मुद्दा ये नहीं है सुचारता, मुद्दा ये है कि अगर गलत आरोप लगाए गए तो उसकी सजा देनी चाहिए, लेकिन आरोप इतने ज्यादा गंभीर हैं, इतने ज्यादा गंभीर हैं, हम नहीं जानते कि क्या है आरोप में, लेकिन आरोप की तथ्य क्या है। लेकिन अगर कोई 50,000 करोड़ की बात कर रहा हो, 2 प्रॉपर्टी की अबू धाबी की बात कर रहा हो, तरह तरह सीएम खुद आकर कह रहे हैं पासपोर्ट फर्जी है, यूएई वाला पासपोर्ट फर्जी है, डिप्लोमेटिक चैनल से बात करी है, पुलिस ने खुद इंटेरोगेशन किया, आप मान रहे हैं ये सब फर्जी है? देखिए, झूठ बोल रहे हैं वो। नहीं, हम नहीं मान, हम बोलते हैं वो सत्य हरिश्चंद्र है, एकदम सही कह रहे हैं। चुनाव का वक्त भी है, जैसा हर्षवर्धन ने कहा, ये बात ठीक है। नहीं तो चुनाव का वक्त है तो ये तो फिर कांग्रेस पर भी लागू होता है। बिल्कुल होता है, इसीलिए वो फर्जी बिल्कुल होता है। दिखा सकती है। मुद्दा जो आरोप है वो बहुत गंभीर है, हम तो बस कुछ नहीं कह रहे। आज अगर चुनाव आयोग तो गंभीर है ना, कम से कम कुछ एक्सप्लेनेशन मांगे, कुछ मांगे, उसका तो काम है ना चुनाव आयोग का कि कुछ मांगे, कुछ मांगे। तो अभी देखिए दुर्भाग्य है, हम तो सोचते थे कि असम में बांग्लादेश का जिक्र आएगा, घुसपैठियों का जिक्र आएगा, अचानक पाकिस्तान हावी हो रहा है। लेकिन एक चीज हमें भी नहीं भूलना चाहिए कि हम लोग अबू धाबी की चर्चा कर रहे हैं, हम लोग व्योमिंग की चर्चा कर रहे हैं, और पूरा दुनिया जो है क्या कहते हैं, ईरान, अमेरिका और इस्लामाबाद की चर्चा को भी यहाँ पर लीजिए। मैं एक पूछना चाह रही हूँ, ये बड़ा वैलिड पॉइंट है आपका, आप कह रहे हैं क्यों नहीं संज्ञान ले रहे हैं, क्यों नहीं। अब हिमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी ने खुद जाकर पुलिस कंप्लेन की है, अब क्या कांग्रेस पार्टी जब ये दिखा रही है उन्हें कंप्लेन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? मेरी सूचना के हिसाब से जो मैंने देखा मीडिया में कि कांग्रेस पार्टी भी इलेक्शन कमीशन गई है। ठीक है, हाँ। अब मैं नहीं जानता हूँ इलेक्शन कमीशन क्या करेगी, सुरेंद्र जी संज्ञान लेगी। मैं एक बार सुरेंद्र जी से पूछती हूँ इस बारे में। सुरेंद्र जी, क्योंकि जो बात वो कह रहे हैं कि भाई कंप्लेन की, हिमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी ने खुद आकर कंप्लेन की है, क्या कांग्रेस पार्टी भी उस तरह का कोई कंप्लेन करने के बारे में सोच रही है? कर चुकी है, बिल्कुल। हम पूरी तरीके से इलेक्शन कमीशन के पास गए, सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर के गए, हमने इलेक्शन कमीशन से प्रार्थना की कि इन्होंने इस तरीके से ये चीजें छुपाई हैं, और इन छुपाई गोल्डन वीजा का नंबर ये है, ये प्रॉपर्टी का नंबर है, और यहाँ जहाँ पर भी इन्होंने प्रॉपर्टी खरीदी है, जो अल बुशरा साउथ 4th M ग्रुप है, वहां पर इन्होंने जो प्रॉपर्टी खरीदे उसके भी सारे हमने जो हमारे पास उपलब्ध कागज थे वो दिए थे। अब इलेक्शन कमीशन की जिम्मेवारी है कि इसको चेक करके और उनकी क्या नाम चुनाव लड़ने की वो रद्द करे और इनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा दायर करे। हम बिल्कुल एकदम जिस तरीके से जाना चाहिए उस तरीके से गए और हमने इलेक्शन कमीशन को दिया। अब इलेक्शन कमीशन की जिम्मेवारी है कि हिमंता बिस्वा शर्मा को चुनाव लड़ने से भी अयोग्य घोषित करे और उन्हें जेल भिजवाने के लिए FIR भी करे, अयोग्य भी घोषित करे और जेल भी पहुंचाए। विजय शर्मा जी, कांग्रेस पार्टी तो ये कह रही है कि जेल जाएंगे हिमंता बिस्वा शर्मा। सुचरिता जी, जब से मैं आपकी डिबेट में बैठा हूं तब से मैं दस्तावेज मांग रहा हूं। इन्होंने कौन से दस्तावेज? दस्तावेज दीजिए सुरेंद्र जी। एक मिनट बोलिए विजय जी वर्सेस सुरेंद्र।
जी सुरेंद्र जी से मैं ये पूछता हूँ, सुरेंद्र जी ने कहा है गोल्डन वीजा, तो वीजा और पासपोर्ट में तो बहुत फर्क होता है। आपके पवन खेड़ा जी कह रहे हैं 3 पासपोर्ट है, तो पासपोर्ट के ऊपर वीजा लगता है, तो आप कैसी बातें कर रहे हो। दूसरा मैं बताना चाहता हूं कि हम तो पुलिस में जा रहे हैं कि इसकी जांच कीजिए और जो दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। तो आप कहां गए? आप कहीं नहीं गए, आप तो सिर्फ आरोप लगाओ, भाग जाओ। जब वहां से स्पष्ट हो गया उनकी पत्नी का भी, उनका भी, कि उनके बच्चे, बीवी, पत्नी और हस्बैंड, किसी की भी कोई प्रॉपर्टी वहां पे अचल संपत्ति नहीं है। हाँ। आपने कोई कंप्लेंट पुलिस में नहीं दी। भाई पुलिस तो अलग जांच करती है, अगर 420-400 से लगती है आईपीसी में, जो अब बीएनएस हो गई है, उसमें तो उम्र कैद तक की सजा है। क्यों नहीं जाते हो आप? क्योंकि आपके सबूत झूठे, आपके पाकिस्तान से आए हुए सबूत है। आप जो है पाकिस्तान के जो मीडिया में, फेसबुक पे, वहां पे, व्हाट्सएप पे चल रहा है, उस ज्ञान को आप यहाँ के इंडिया में बांट रहे हो, तो आप फंस गए। पवन खेड़ा जी ऐसे फंसते हैं, राहुल गांधी जी भी माफी मांग लेते हैं कोर्ट में जाके। क्या कह रहे हैं पवन खेड़ा जी? ऐसे ही फंसते हैं, फिर फंसेंगे सुरेंद्र जी, फिर बचाने के लिए आपको जाना पड़ेगा। पवन खेड़ा जी फिर फंसने वाले हैं, वो कह रहे हैं। दो चीजें बड़ी स्पष्ट हैं। विजय भाई अच्छे इंसान लग रहे हैं हमको, बहुत अच्छे इंसान दिख रहे हैं, क्योंकि अभी भी इन्होंने भाषा का संयम नहीं खोया। काश इसी तरीके से हेमंता भी न खोता। गोल्डन वीजा विजय जी जो होता है वो पासपोर्ट के बराबर ही होता है। जब आप दुबई का गोल्डन वीजा लेंगे या अमेरिका का गोल्डन वीजा लेंगे तो आपको सरेंडर करना पड़ेगा हिंदुस्तान का वीजा, और ये गोल्डन वीजा पासपोर्ट के ही बराबर होता है। इसी के हिसाब से ये मिलता ही तब है जब आप एमिनेंट रूप से वहां पर कुछ क्या नाम इन्वेस्टमेंट करते हैं या किसी बहुत बड़ी कंपनी के मालिक होते हैं। ये नियम है, यहां का भी है। अभी डोनाल्ड ट्रंप ने भी जारी किया था, वो और बड़ा था, हो सकता है उसमें भी आपके 2-4 साथी, ये जितने और लोगों के नाम लिए हैं, इन्हें चुनाव के बाद भागना पड़े तो अमेरिका का गोल्डन वीजा लेंगे, चिंता मत कीजिए। तो गोल्डन वीजा और पासपोर्ट में उलझाइए मत। आज की डेट में हमने चुनाव आयोग को सारे दस्तावेज सौंप दिए, चिंता मत कीजिए। और अगर चुनाव आयोग निष्पक्षता से काम करेगा तो चुनाव आयोग की जिम्मेवारी है कि इसकी जांच करे और चुनाव लड़ने के लिए हेमंत बिस्वा शर्मा को अयोग्य घोषित करे। अगर उन लोगों को यह दिक्कत नहीं होती तो मां बहन की जो गाली गलौज हेमंता कर रहे हैं ये बिल्कुल नहीं करते। पवन खेड़ा के खिलाफ मालूम है आपने उन्होंने क्या शब्द इस्तेमाल किया? आप थोड़ा सा, आप तो इतने सभ्य इंसान हैं, आप तो वो शब्द सोच नहीं सकते। मौमिता जी के पास वो हताश है, निराश है हेमंता जी। और हेमंता जी के साथ में जिस तरीके की इन्होंने लैंड ग्रैबिंग्स की है, जिस तरीके का उनका 2015 से पुराना जो हमारा भी, जिसको अमित शाह, मुझे लग रहा है बहुत कम दिन बचे हैं अब तो, कुछ घंटे, दिला दूं, बहुत कम दिन बचे हैं चुनाव में असम के। मैं और मुझे लग रहा है कि ये जो दावे किए जा रहे हैं, जनता को भरोसा होना चाहिए। मुझे लगता है जनता अगर भरोसा कर रही सुरेंद्र जी आपके इन आरोपों पर, तो वो जाहिर तौर पर बीजेपी को सत्ता से बाहर करेगी, आपको लेकर आएगी। लेकिन क्या ये होगा? मौमिता जी, सीधे सीधे प्रधानमंत्री जी कल बंगाल में थे, मतलब बंगाल में, और वहां कार्यकर्ताओं से जब उन्होंने बात की तो बंगाल से होते हुए वो असम आए और बंगाल में उन्होंने कहा जीत रहे हैं, युवा वोट दे रहे हैं, हम जीत रहे हैं, महिलाएं वोट दे रही हैं। यानी जीत, बंगाल में जीत और यहाँ असम में जीत की हैट्रिक की वो बात कर रहे हैं। इन सब आरोपों का असर पड़ेगा? क्या है कि पॉलिटिक्स में ब्लेम गेम इज अ वेरी व्हाट इज लाइक फेवरेट पार्ट ऑफ एवरी पार्टी, आपको भी पता है। पर सुचिता जी, क्या है कि बंगाल का अभी जो चुनाव होगा ये मेनली अभी हिंदू मुस्लिम नैरेटिव के ऊपर होगा, क्योंकि पब्लिक को पता चल चुके हैं कि जो सरकार अभी बंगाल में चलती है, टीएमसी, ये लोगों के लिए कुछ नहीं किया। ना ही तो वो हिंदुओं के लिए कुछ कर पाए, ना ही तो वो मुसलमान कम्युनिटी के लिए कुछ कर पाए। और अभी महिला सुरक्षा के बारे में मैंने बात करना चाहूंगी, तो मैं कहूंगी सुचिता जी, यहाँ पे महिला सुरक्षा बहुत बड़ी मुद्दा बन चुके हैं, बहुत ही बड़ा मुद्दा ये यहाँ पे बन चुका है। क्योंकि जहाँ पे चीफ मिनिस्टर खुद कहते हैं कि जो लड़कियां हैं वो 8 बजे के अंदर घर आ जाना, क्यों? एक सरकार को तो सुरक्षा देना चाहिए, ये सरकार का काम है सुरक्षा देना। ये हम जाके सुरक्षा मांगते हैं, सरकार नहीं दे पा रही है, ऊपर से कहते हैं कि नहीं लड़कियां बाहर नहीं निकले 8 बजे के बाद। जहाँ पे चीफ मिनिस्टर खुद एक लड़की, मतलब औरत है, वो महिला है, उसका भी काम रहता है, उसको ये नहीं समझ में आती है कि नहीं, यहाँ पे लड़कियों को सुरक्षा देना ये हमारी काम है। और सुचिता जी, अगर आपसे परमिशन मिले तो एक बात कहना चाहूंगी कांग्रेस की प्रवक्ता को, क्या नहीं? प्लीज बोलिए। जैसे कि अभी पाकिस्तान वाली जो चर्चा हो रही है, मैं पाकिस्तान, कांग्रेस की पाकिस्तान प्रेम के बारे में एक छोटी सी कहानी बताना चाहूंगी। 1936
जी जी जी, जी। 1936 में जब यूपी में प्रदेश चुनाव हुआ था, उस टाइम में नेहरू जी को लगा था कि अगर हम मुस्लिम लीग के साथ दोस्ती कर लेते हैं तो शायद हमको वहां पे मतलब कैबिनेट हम कर पाएंगे। तो उन्होंने जिन्ना से दोस्ती कर ली। तो वोट के जब इलेक्शन के चुनाव का जब रिजल्ट निकला तो तब देखा गया कि कांग्रेस अकेले 116 सीट लेकर निकल गई है आगे। तो वहां पे उस टाइम पे मुस्लिम लीग को 29 सीटें मिली थी। तो तब जाकर जिन्ना ने जब नेहरू से हाथ मांगे कि भैया हमको 2 कैबिनेट दे दो, तो तब जाकर नेहरू जी ने शर्त लगा दिया कि भैया हम दे सकते हैं अगर तुमको यहाँ पे मुस्लिम लीग को डिसॉल्व करना पड़ेगा। ये हुई कांग्रेस की गद्दारी की पहली कहानी। और मैं आपको बताती हूँ, ये वाला टॉपिक किसी और दिन बात करेंगे। देखिए मौमिता जी, अभी मैं असम पर फोकस कर रही हूँ और खासकर उस आरोपों पर फोकस कर रही हूँ जो आज डिबेट का मुद्दा है। इसका जवाब आप जो बात कह रहे हैं, आप गंभीर आरोप कांग्रेस पार्टी में लगा रही हैं। हम सुरेंद्र जी उसका जवाब देना चाहेंगे, फिर डिबेट दूसरे डायरेक्शन में चली जाएगी। 2 लाइन का जवाब, 2 लाइन में दीजिएगा सर, वरना डिबेट दूसरे डायरेक्शन में जाएगी। बोलिए बोलिए। हाँ बिल्कुल। मैं बताऊं क्या? मोनिका जी, व्हाट्सएप ज्ञान के अगर आप आगे बढ़ती तो आपको ये भी पता होता कि सारे के सारे प्रोविंस पे जब हमारी सरकार ने उन्हें इस्तीफा दे दिया था 7 प्रोविंसों में, तो जनसंघ ने यानी और मुस्लिम लीग ने, इन दोनों ने मिलकर के सरकारें चलाई थी। जनसंघ और मुस्लिम लीग एक दूसरे के प्रति कैसे थे, आज जिस तरीके से आप बात कर रही हैं कांग्रेस की, आज की डेट में बिल्कुल क्लियर हो गया कि भाजपा और मुस्लिम लीग एक साथ बात कर रही है। और इसी वजह से श्यामा प्रसाद मुखर्जी की, इसी वजह से श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पिटाई की थी सुभाष चंद्र बोस ने कलकत्ता में। अब बीच में मत बोलिए, क्यों बीच में बोल रही है? नहीं, इसी वजह से श्यामा प्रसाद मुखर्जी। नहीं, मैं एक चीज सुनिए मैं, अच्छा ठीक है, मैं वापस मुद्दे पर आ रही हूँ। हर्षवर्धन जी, मुझे एक बात बताइए, एक आम आदमी जो ये डिबेट देख रहा है, उसके मन में तो ये सवाल आएगा ना कि क्या ये इतना मुश्किल है वेरीफाई करना कि एक चीफ मिनिस्टर की पत्नी के पास 3 पासपोर्ट है कि नहीं है? क्या ये इतना मुश्किल है? एक कांग्रेस पार्टी ने आकर आरोप लगाया, अगर हम उन्हें अभी आरोपी मान रहे हैं, तो ये सीधे सीधे क्या इतनी बड़ी बात छुपाई जा सकती है? क्या ये एआई जनरेटेड है, नहीं है? आम आदमी तो यही सोचेगा ना, इतना बड़ा आरोप छुपा लिया। नहीं, देखिए आम आदमी को भी बहुत अच्छे से पता है कि पॉलिटिकल क्लास ये सब करता है। और देखिए अभी जो आरोप लगा रही है कांग्रेस, उसमें बहुत दम नहीं नजर आता है। 52,000 करोड़ रुपए इतने की संपत्ति अगर हो तो उसका कोई तो लिंक दिखेगा। 52,000 करोड़ रुपए छोटी रकम नहीं होती। और जो पासपोर्ट और जो कंपनी उन्होंने बताया है, उस कंपनी के बनने की तारीख और जिस पासपोर्ट में जो डिस्क्रिपेंसीज है वो बताती है। अच्छा, एक चीज और मैं कहूँ, ज्यादातर कांग्रेस के नेता और कई बार दूसरे पैनलिस्ट भी बात बोलते हैं, जनसंघ ने कभी भी मुस्लिम लीग के साथ कोई सरकार नहीं बनाई। और मैं ये इसको फैक्ट चेक के तौर पर कह रहा हूं, जितने लोग इस शो को देख रहे हैं आप लोग भी चेक कीजिए, कभी जनसंघ ने मुस्लिम लीग के साथ कोई सरकार कभी नहीं बनाई है। ये बार बार झूठ बोला जाता है, जो है क्या कोई बात बार बार बोलते रहे तो कई लोगों के दिमाग में आ जाता है। फैक्ट चेक कई बार हो चुका है, उसके बावजूद ये करते हैं। मैं कह रहा हूं इसको सर्च कीजिए, फैक्ट चेक लिखिए, सब सामने आ जाएगा। अच्छा, फैक्ट चेक लिखिए, सब सामने आ जाएगा। मैं एक बार जरा, क्योंकि हम असम की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम सतीश जी क्यों हंस रहे हैं? सतीश जी काउंटर करना चाह रहे हैं, एक बार कर दीजिए। जनसंघ और हिंदू महासभा में एक फर्क था, ये बात तो सच है। वो बाद में जनसंघ बन गया। लोग कहते हैं वही थोड़ा सा चेंज हो गया तो बन गया। मुद्दा आज ये, आप तो बात ही नहीं कर रहे हैं। 2 बात हमें सिर्फ कहनी है। अभी बोले थे कि क्या ये जांच क्यों नहीं होता, जांच क्यों नहीं होता। आज के जमाने में, आज की राजनीति में ये नामुमकिन है। ये 50-60 के दशक की राजनीति नहीं है। यहाँ तो मारो बस, सीधा सीधा ये है। और अभी वो ममिता जी जो कह रही थी, उनको पूछिए ना कि भाई एक पाकिस्तान के मंत्री ने कुछ कलकत्ता पे हमले जैसी बात कही है, ऐसा जरा बात है तो ममता बनर्जी ने पूछा है कि इस पे सरकार क्या बोल रही है। अच्छा, अब मैं एक बार अब दूसरे आरोपों पर जाना चाहूंगी। मैं उन आरोपों पर नहीं, मेरे डिबेट का टॉपिक ये नहीं है। आप लोग सब अगर डाइवर्ट कर रहे हैं टॉपिक को, ममिता जी आपका शुरुआत हुई, अब मैं अपनी डिबेट को वापस डायरेक्शन में लाना चाहती हूँ। अब मैंने कांग्रेस पार्टी के आरोपों की बात करी, लेकिन मैं एक बार जरा उन आरोपों की बात कर रही हूँ जो हिमंता बिस्वा शर्मा कांग्रेस पार्टी पर लगा रहे हैं। विजय जी, अब वो ये कह रहे हैं कि ये जो सारे आरोप हैं, जो आरोप लगाए जा रहे हैं, गौरव गोगोई और पाकिस्तान संपर्क में है, पूरा कागज पाकिस्तानीज इन अजमान ग्रुप से लिया गया है। सीधी बात यह है, वो कह रहे हैं कि असम चुनाव पर पाकिस्तान में 10 टॉक शोज हो रहे हैं।
अभी मैं जरा अपने दर्शकों को बता रही, 10 टॉक शोज हुए हैं और गौरव गोगोई को सपोर्ट करने वाले कई सोशल मीडिया अकाउंट्स पाकिस्तानी हैं। तो पाकिस्तान में बैठे लोग इन्हें सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? पाकिस्तान के टॉक शोज में असम को लेकर चर्चाएं क्यों हो रही है कि भाई कांग्रेस पार्टी जीते? ये वापस बार बार पाकिस्तान में कांग्रेस की जीत का हल्ला क्यों है, ये आरोप वो लगा रहे हैं। तो इस पर जरा सुरेंद्र जी मैं आपसे पूछूंगी, जो सीधे कह रहे हैं सारे के सारे कागज एक ग्रुप से लिए गए, पाकिस्तान में कांग्रेस की जीत का, वैसे ये बड़ी, इस पर थोड़ा बोलिए जरा। असम के चुनाव और उसमें कांग्रेस जीत रही है, इसमें टॉक शोज में क्यों हल्ला हो रहा है पाकिस्तान में? बिल्कुल सही कह रही हैं आप। बिल्कुल पूछना चाहिए, और ये पूछना चाहिए इससे पहले, आपको पूछने से पहले नरेंद्र मोदी जी से, अमित शाह जी से और राजनाथ सिंह जी से इस्तीफा मांग लेना चाहिए। इतनी कमजोर, इतनी कायर और इतनी निकम्मी सरकार है कि पाकिस्तान जैसे फेल्ड नेशन वाले जो है हमारे यहाँ कुछ चुनाव प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं और हमारी सरकार, देश की सरकार चुप बैठी है। इतनी कमजोर सरकार है, इतनी कायर सरकार है, इतनी निकम्मी सरकार है। जो हेमंता आरोप लगा रहा है, उससे पहले तो हेमंता को मोदी जी से इस्तीफा मांग लेना चाहिए। सच ये है कि ISI को बुलाने का काम मोदी जी ने किया, लाल कारपेट बिछाने का काम मोदी जी ने किया, बिरयानी खाने का लाहौर में काम मोदी जी ने किया। आप बताइए ना, पाकिस्तान जैसे फेल्ड नेशन के सामने हमारे भारत की इतनी बड़ी सेना है, इतनी बड़ी पुलिस है, इतना बड़ा गृह मंत्री है, इतना बड़ा प्रधानमंत्री है, ये पाकिस्तान हमारे यहाँ साजिशें रच रहा है और हमारा देश का मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री चुप बैठे हुए हैं और मुख्यमंत्री आरोप लगा रहा है। ऐसे ऐसे निकम्मों को तो इस्तीफा दे देना चाहिए या बर्खास्त राष्ट्रपति जी को कर देना चाहिए। अब जो बात आप कह रहे हैं, क्या ये सही है विजय जी? विजय जी से भी पूछ रही हूँ। सुरेंद्र जी, क्या ये सही है कि जो डिटेल्स आप लोगों ने रखी वही डिटेल्स पाकिस्तान में टॉक शोज में भी रखी गई? उनका कहना है वहां पर यही चर्चा हो रही है, कांग्रेस पार्टी वहीं से वो आरोप निकालती है, चुराती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और हमें बदनाम करती है। विजय जी, यही कहा है ना सीएम, यही कहा है ना चीफ मिनिस्टर ने? जी, ये उन्होंने, चीफ मिनिस्टर साहब ने यही कहा और सच्ची कहा, और ये इसके तो पुष्ट खबरें हैं। हाँ। आप जाके देख लीजिए, अभी आप ANI का आप ट्वीट देख लीजिए जाके, वहां भी है। दूसरा मैं बता दूं, 2013 में इनकी पत्नी के साथ शादी होती है गौरव जी की। आप मुझे बताइए वो उसके किसके साथ संबंध थे? जो योजना आयोग का अध्यक्ष था, नाम बता देता हूं। और उसके बाद में आप बिना बताए 15 दिन पाकिस्तान में रहे। वो जो बासित था या उच्चायुक्त था, उसके पास किस लिए आप दूतावास में गए थे निमंत्रण पे मिलने के लिए? तो ये गंभीर आरोप है और उसके खिलाफ आपने कभी कोई स्पष्टीकरण अच्छा नहीं दिया। आप घुलमुल करते रहे, नहीं बीजेपी तो ये कह, अरे भाई ये तो सीधा हमला है, देश के ऊपर हमला है। आप ऐसी शक्तियों के साथ मिले हुए हो जो देशद्रोही है, जो हमेशा भारत के साथ युद्ध लड़ रही है, क्योंकि वो परोक्ष रूप से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करती रहती है। दूसरा, सुरेंद्र जी मैं बताता हूं आपको, कमजोर प्रधानमंत्री कौन होता है? वो होता है जो सेना ने, हमारी ने जीत लिया था पाकिस्तान को, और आपने हमारे ना सैनिक छुड़वा पाए 50 से ज्यादा, और आपने 93,000 छोड़ दिए। कच्छ का क्षेत्र जो गुजरात में, वो आपने गिफ्ट में दे दिया। यहां आपने अक्साई चीन दे दिया। ये होता है कमजोर प्रधानमंत्री, जिसको पाकिस्तान का प्रधानमंत्री देहाती औरत बोलता है, कहता है कि वो देहाती औरत की तरह हम मेरी चुगली करते हैं अमेरिका में, इसको बोलते हैं। ठीक है सुरेंद्र जी, पहले आप देखिए, आप बताइए मुझे, आपने 26/11 पे क्या एक्शन लिया? क्योंकि आपको अमेरिका ने धमका दिया, आप चुप बैठ गए। अरे यहाँ तो एक गोली आती है, हम गोला फेंकते हैं। किस तरह से हम बदला लेते हैं? आज हम जीरो टॉलरेंस की नीति पे चलते हैं। हम कोई प्यार करता है तो हम प्यार से बातें करते हैं, नहीं तो हम हमला करते हैं। एक बार सुनिए, मैं एक बार दोनों पत्रकारों से एक कंसेंसस इस बात पर लेना चाह रही हूं कि चुनाव के बाद क्या बीजेपी रिटर्न्स हो रहा है या कांग्रेस के चांसेस है। मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि इन सब से भी जो आरोप है या प्रत्यारोप है वो प्रभावित होते हैं। तो पहले मैं हर्षवर्धन जी आपसे पूछ रही हूं, क्या इस बार असम में कांग्रेस को लग रहा है वो हार, मतलब वापस नहीं आ पा रही, हार क्या कहूं, वापस नहीं आ पा रही है, इसीलिए ये इस तरह का डेस्परेशन है? नहीं, असम में निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत स्थिति में है, और जो हेमंत विश्व शर्मा ने एक काम किया है उसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी के भीतर थोड़ी असहजता भी है, क्योंकि कांग्रेस के बहुत से नेता आ गए। कांग्रेस के उन नेताओं के आने की वजह से कई सीट पर ऐसा हुआ कि भाजपा को अपने जो नेता थे उनका टिकट काटना पड़ा। लेकिन वहां स्थिति ऐसी हो गई है कि कांग्रेस लड़ाई लड़ने की स्थिति में नहीं है। गौरव गोगोई के साथ खड़े होने वाले नेता ढंग के नहीं बचे हैं, और इसीलिए लगता भी है
कि एक ऐसा जिसको कहते हैं ना कि क्रिएट कर देना कंफ्यूजन। लेकिन मुझे लगता है कि असम में भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे सरकार बना रही है। आपको क्या लग रहा है सतीश जी, कौन आ रहा है असम में? मैं इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि आरोप क्या उस वजह से लगाए जा रहे हैं कि आखिरी समय में पासा पलट सके या कुछ बदलाव हो सके, क्योंकि वो उनकी पत्नी ने जो आकर मीडिया में कहा है, उन्होंने कहा है हिमंता बिस्वा शर्मा की कि प्रूफ करके दिखाएं कि मेरा कोई भी एसेट दुबई में है, प्रूफ करके दिखाएं। देखिए और कोई क्या कहेगा, ठीक है? वो तो कोई भी कहेगा, वो तो यही कहेगा। मोटी बात यह है कि देखिए मैं भी मानता हूं कि असम में कांग्रेस पार्टी के लिए एक संभावना थी। हाँ थी, मैं बोल रहा हूँ थी। वो किसने खराब कर दी? देखिए अब पता नहीं कौन कौन लोगों ने खराब की, वो मैं नहीं कह सकता, लेकिन बहुत लोग हैं उसमें लगे हुए खराब करने में। मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ जाइए ना उसमें। नहीं, उसमें नहीं जाना चाहिए। उसमें जो जा रहे हो, जो कर रहे हो, वो अपना करते रहे। मेरा ये कहने का मतलब है कि देखिए लगता है कि जैसे कांग्रेस केरल में लगी हुई है और बीजेपी असम में लगी हुई ठीक है, बाकी जगह में उतना कोई ध्यान नहीं दे रहा है। तो ये बात सही है, लेकिन ये एकदम से एक बोल्ट फ्रॉम द ब्लू जिसको कहते हैं, इस तरह की जो दस्तावेज कांग्रेस ने दावा किया कल ले आकर के, ये हमको नहीं लगता है कि लोगों ने कल्पना की होगी। हमको लगता है अभी जो कुछ भी हो रहा है, अब उसकी सच्चाई जो भी हो, लेकिन एक डाइवर्सन की या अंत मोमेंट में। नहीं, आपको लग रहा है ये वार इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि असम अस्मिता की बात हिमंता बिस्वा शर्मा करते हैं, तो अगर उस पर ये बहुत बड़ा बोल्ट है, ये बहुत बड़ा। तो आपसे पहले लाइन कहा, इसका किसी ने कोई जवाब नहीं दिया कि जब वो कांग्रेस में थे तो यही भारतीय जनता पार्टी थी, इससे 5 गुना आरोप लगाती थी उन्हीं के ऊपर। इस पर कोई नहीं बोलेगा। बोलिए भाई विजय जी, बोलिए। इतने आरोप लगाने के बाद अब वो बीजेपी में आ गए, वो कह रहे हैं आप कांग्रेस से ज्यादा आरोप तो आप लोग लगाते थे पहले। कांग्रेस तो पहले दिन से ये कहती थी उन्होंने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया, उस पर भी जवाब दे दीजिए। चलिए, बड़ी वैलिड पॉइंट है सर, वैलिड पॉइंट है। वो कह रहे हैं कांग्रेस भी तो पहले दिन से कहती थी कि वो भ्रष्टाचार नहीं किया उन्होंने कभी भी, वो बिल्कुल पाक साफ है, तो उस पर भी बात करिए फिर। तो फिर ठीक है, आप मोहर मारिए, खाली बढ़िया से सुनिए। जो आरोप लगाए हैं सुरेंद्र जी को गलत आरोप मानते थे, ये लोग कह रहे हैं दूसरा आरोप है। सुरेंद्र जी इसका जवाब दे दीजिए। नहीं, सुरेंद्र जी से भी जवाब लेते हैं। सुरेंद्र जी वो कह रहे हैं आप लोग ही तो पाक साफ बताते थे हिमंता बिस्वा शर्मा को, अब वो इधर आ गए तो आपके लिए सबसे भ्रष्ट हो गए। आपको आप ब्रह्मचारी बताते हैं ना, दिक्कत ये है। अरे सुरेंद्र जी का जवाब। हमने मूल रूप से असल बात, भाजपा के लोग मति भ्रम का और व्हाट्सएप ज्ञान का शिकार रहते हैं। हमने लुइस बर्गर स्कैम में बाकायदा सीबीआई की भी जांच की मांग करी थी जब हेमंता हमारे पास था। हमने तो, और अमित शाह ने इतनी मोटी बुकलेट दी थी, अमित शाह ने कहा था कि ये इसकी पूरी जिंदगी जेल में जाएगी। जैसे ही जितने स्कैम थे हेमंता के, हमने जब जांच शुरू की तो उसके बाद ये लोग भाजपा में उनको ले गए और कमल साहब साबुन डाली इन्होंने अपनी वॉशिंग मशीन में, हेमंता को साफ करके बाहर ले आए और ला करके मुख्यमंत्री बना दिया। जब आप ही जैसे किसी पत्रकार ने पूछा था कि आप बुकलेट लाए थे, तो अमित शाह जी ने क्या कहा, अरे भैया छोड़ो ना, मैं इसका जवाब नहीं देना चाहता। सच बात यह है कि हमने तो भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच की। लुइस बर्गर स्कैम की मैं बात कर रहा हूं, जहां पर अमेरिका में पैसे के लेन देन की बात हुई थी, उसी अमेरिका में जहां पे व्योमिंग कंपनी आ रही है। ये आज का भ्रष्टाचारी नहीं है। और हमने इसीलिए हेमंता बिस्वा शर्मा को राहुल गांधी ने बिस्कुट नहीं खिलाया था, कुत्ते को बिस्कुट खिला दिया था, क्योंकि वो जान गए थे भ्रष्टाचारी। सुरेंद्र जी, ये वाले आरोप तो पिछले चुनाव में भी थे ना, ये आरोप पिछले चुनाव में भी थे ना सुरेंद्र जी। जनता ने आपकी बात नहीं सुनी, जनता ने आपकी बात पर यकीन नहीं किया। इस बार क्या डिफरेंट कर लेंगे कि जनता भरोसा कर लेगी? देखिए, हम लोग जा रहे हैं नल, नील, कोल, भील, पिछड़े, दलित, आदिवासी, महिला, नौजवान, किसान, अल्पसंख्यक सबके पास। हम तो अपनी बात कह सकते हैं, जनता का विश्वास हासिल करने की पूरी कोशिश कर सकते हैं। वो हम काम कर रहे हैं। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी और उसका इकोसिस्टम है जो यहां से पाकिस्तान तक पहुंच रहा है। उन्हें पाकिस्तान जा रहे हैं, हम आसाम की जनता के पास जा रहे हैं, दोनों में अंतर इतना ही है। तो हम तो एक चीज जानते हैं कि हेमंता भ्रष्टाचारी था, इसीलिए राहुल गांधी ने उन्हें बिस्कुट नहीं खिलाया, कुत्ते को बिस्कुट खिला दिया था। हाँ, बोलिए। यदि पाकिस्तान की बात हो रही है, मैं एक बात रिमाइंड करना चाहूंगी। कांग्रेस के मणिशंकर आर्य जी ने पाकिस्तान जाके उनकी हायर अथॉरिटी के सब मीटिंग में बैठ गए थे कि कैसे मोदी सरकार को हटाया जाता है। ये बात शायद प्रवक्ता सर भूल गए। अरे क्या बकवास है ये, पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है। नहीं, ये अरे बकवास तुम कर रही हो औरत। नहीं, मैं राजनीति नहीं, ये कैसी बात है भाई? ना सुरेंद्र जी, महिला के बारे में आप इस तरह से आप कह रहे हैं महिलाओं के पास जा रहे हैं वोट मांगने और महिला के लिए ऐसी अश्लील भाषा? नहीं,
सुरेंद्र जी मत और बोलिए ना दूसरी इस बात तरह तो से, ये अच्छा नहीं है। वो हमें गाली दे रही है। नहीं गाली नहीं दे रही है, वो मणिशंकर अय्यर के बयान की बात कर रहे हैं सुरेंद्र जी। वो तो पब्लिक डोमेन में, गाली कैसे हो गई वो? नहीं मणिशंकर भाई का वो हमसे नहीं, वो हमसे कह रही है बकवास कर रहे हैं। बोलिए थोड़ा। अच्छा ठीक है। और ये भाजपा की दोनों प्रवक्ता क्यों रखते हैं यहाँ पे सुचिता जी? सुचिता जी ये भारतीय है जनता पार्टी के दोनों अरे भाई, लंदन जाके बोल के आए कांग्रेस थे। के भी दो प्रवक्ता। नहीं भाजपा की दूसरे प्रवक्ता नहीं है, आपको सपोर्ट करने के लिए सतीश जी भी तो हैं। सतीश जी तो आप ही का साइड ले रहे हैं, फिर मैं आप बोलिए उनको क्यों बिठाया मैंने? महिला को एक सेकंड नहीं पर आप उनका साइड तो ले रहे हैं, ये मत बोलिए आप उनके पक्ष में नहीं है। साइड ले रहे हैं, मैं क्या कह रहा हूँ? सही तो है, पक्ष तो ले रहे हैं आप, ये मत बोलिए पक्ष नहीं ले रहे हैं। नहीं पक्ष नहीं ले रहे, आप सही बात करिए ना, सही का पक्ष लीजिए। अरे तो सही आपका सही उनकी तरफ है तो मैं क्या कर सकती हूँ भाई? एक सेकंड, अपने हिसाब के ठीक है। मैं बस ये कह रही हूँ, सुन लीजिए मेरी बात, मैं बस ये कह रही हूँ कि चुनाव को लेकर बातें तो आप लोग सब रख रहे हैं, आरोप भी लगा रहे हैं और चुनाव से एंड पहले लगा रहे हैं। बीजेपी ने भी अपना पक्ष रख दिया, कांग्रेस ने अपने आरोप रख दिए। जनता ही तो तय कर सकती है, हम तो सिर्फ इसको आप तक पहुंचा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।